बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस विद आर्गूमेंट इन सी प्लस। व्यूअर्स, हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम पैरामीटर पास करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस में, और वो कैसे वर्क करेगा तो उसको आज हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, पहले इसकी डेफिनेशन दे लेते हैं। द ड्राइव्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। व्यूअर्स, एक बात तो कन्फर्म है कि ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ही जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने का। इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास विद आर्गूमेंट द सिंटैक्स ऑफ डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास इज डिफरेंट। अगर आप आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर और ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स में डिफरेंट आ जाएगा। द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कनेक्टेड विद द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग द कॉलन। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉलन का ऑपरेटर यूज़ करते हुए ड्राइव्ड क्लास के ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। द पैरामीटर ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर आल्सो गिवन एज ए पैरामीटर लिस्ट इन द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेंगे, ये पैरा है। द पैरामीटर ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर आल्सो गिवन एज द पैरामीटर लिस्ट इन द ड्राइव्ड, यानी कि जो पैरामीटर आपने पास करनी है बेस क्लास को उनकी लिस्ट ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दी जाएगी। इन ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर द पैरामीटर ऑफ द बेस क्लास फर्स्ट दैन द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो पहले आपको जो है ना यानी कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। The reason is that all data of the base class constructor is initialized before the derived class constructor। तो एक प्रोग्राम व्यूअर्स लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। क्लास पेरेंट प्राइवेट इंटीजर p1 p2, दो वेरिएबल ले लिए मैंने और उसके बाद जी पब्लिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। उसके अंदर इंटीजर आपका आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप अगर इसको a और इसको b शो कर दें और यहाँ पे आप इसको p1 और इंटीजर p2 जो है इसको शो कर दें, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी a इज इक्वल टू p1 हो जाए और b इज इक्वल टू p2 हो जाए। जो हमें p1 की वैल्यू रिसीव होगी उसको हम a को इनिशियलाइज साइन कर देंगे, और जो p2 की वैल्यू हमें रेफ़र होगी उसको हम b को असाइन करा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ शो का, और यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास वो आ जाएगी a, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी आउट सेकंड वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक होगा व्यूअर्स। तो इसी तरह मैं एक यहाँ पे चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ और उसको पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ पेरेंट क्लास से। तो इसी तरह प्राइवेट दो डाटा मेंबर ले लेते हैं, इंटीजर x कॉमा y, और यहाँ पे पब्लिकली चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं अगर एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करूँगा तो कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करूँगा ड्राइव्ड क्लास का, तो इसके अंदर मुझे बेस क्लास के वेरिएबल भी यानी कि डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और चाइल्ड क्लास के भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इंट p1 कॉमा इंट
P2 कॉमा इंट C1 चाइल्ड 1 आ जाएगा, इंट चाइल्ड 2, और यहाँ पे कॉलन पेरेंट यहाँ पे आ जाएगा P1 कॉमा P2। अब देखें व्यूअर्स, जब हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बेस क्लास के वेरिएबल भी डिफाइन करने पड़ेंगे और चाइल्ड क्लास के वेरिएबल भी डिफाइन करने पड़ेंगे, और कॉलन डाल के ये वाले दोनों वेरिएबल जो है ना हमारे बेस क्लास के यानी कि हो जाएंगे। ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे पास हो जाएगी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, P1 की वैल्यू P1 को चली जाएगी, P2 की वैल्यू P2 को चली जाएगी, और ये वैल्यू जो है ना असाइन हो जाए यहाँ पे थ्रो हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू जो है ना ये आपकी A और B को असाइन हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है ना मैं कहता हूँ जी x = C1 आ जाएगा और y = C2 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अब एक वाइड डिस्प्ले, तो यहाँ पे आ जाएगा Cout फर्स्ट वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास, वो आ जाएगी हमारे पास x, और Cout सेकंड वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास, वो यहाँ पे आ जाएगी y। और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ चाइल्ड के, और यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट लिया है तो ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे 4 वैल्यू जो है ना पास कर दूँगा। यहाँ पे आ जाएगी 4 है, 7 है, 2 है और 9। ये पहली दो वैल्यू जो है ना बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को साइन हो जाएगी, और दूसरी दो वैल्यू जो है ना मेरी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन हो जाएंगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे शो करता हूँ तो ये मुझे पेरेंट क्लास के जो है ना देखें, द वैल्यू ऑफ पेरेंट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज़ 4 है, द सेकंड वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज़ 7 हो जाएगी। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर दूँगा तो अब मुझे इसकी दोनों चाइल्ड क्लास की वैल्यू भी शो हो जाएगी। ये द फर्स्ट वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज़ 4, द सेकंड वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज़ 7, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास इज़ 2, द सेकंड वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास इज़ 9 हो जाएगी। अब व्यूअर्स देखें, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास ली और उसके अंदर दो प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिए A, B। पब्लिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, उसके अंदर एक P1 वैल्यू हमें रिसीव होगी और P2 वैल्यू रिसीव होगी, और P1 की वैल्यू को हम A को साइन कर देंगे और P2 की वैल्यू हम B को साइन कर देंगे, और शो के फंक्शन के हम उन वैल्यू को जो क्या कर देंगे शो करा देंगे। और इसी तरह हमने एक व्यूअर्स चाइल्ड क्लास ली और इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया पेरेंट क्लास के साथ। इसके अंदर भी हमने दो लोकल प्राइवेट डाटा मेंबर लिए X और Y। यहाँ पब्लिकली हमने एक चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लिया और कंस्ट्रक्टर के हमने अंदर 4 वैल्यू जो है ना वो डिफाइन कर दी है। 4 वैल्यू इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि 2 वैल्यू हम इसके अंदर पेरेंट क्लास की होंगी और 2 वैल्यू हमारी चाइल्ड क्लास की होंगी। यानी कि पहली 2 वैल्यू जो है ना हमारी, यानी कि जितनी हमने ऊपर डिफाइन की है उतनी ही पहली जो वैल्यू है ना वो हमारी पेरेंट क्लास की आ जाएंगी। और कॉलम डाल के हमें यहाँ पे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करा देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो C1 की वैल्यू हमारी चाइल्ड 1 की वैल्यू है और C2 यानी कि चाइल्ड 2 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू साइन कर देंगे X को और C2 की वैल्यू हम Y को साइन कर देंगे, और इन वैल्यू को हम डिस्प्ले के मेथड के अंदर जो है ना वो शो करा देंगे, ना डिस्प्ले करा देंगे। ये देखें। और जब हमने मेन क्लास के अंदर आए तो मेन क्लास के अंदर व्यूअर्स हमने जाके तो मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट लिया और उसको 4 वैल्यू एज ए पैरामीटर पास कर दी। और पहली वैल्यू जो है ना हमारे पहले पेरेंट 1 की हो जाएगी
और ये पेरेंट P2 की हो जाएगी, ये C1 की हो जाएगी और ये C2 की हो जाएगी। जब हम शो को यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे तो ये पेरेंट का मेथड जो है ना पेरेंट की दोनों वैल्यू को शो कर देगा और डिस्प्ले जो है ना चाइल्ड की दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पे शो कर देगा। अगर मैं इन वैल्यू को बदल देता हूँ 14 और यहाँ पे 22 का रखता हूँ तो ये देखें, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए पेरेंट क्लास इज़ 14, the second value of parent class 7, the first value of child class 22, the second value of child class is 9 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।